ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। सो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एक ट्रैफिक सिग्नल का। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर रेड लाइट है तो हमें गाड़ी रोकनी है। रेड लाइट का मतलब स्टॉप, येलो लाइट का मतलब रुकना पड़ेगा तुम्हें आगे जाके, अबाउट टू स्टॉप, ठीक है। और ग्रीन मतलब गो। सो इसी चीज़ को मैं आप कोड के तरह से लिखूंगा। सो फर्स्ट लेट्स राइट इन इंग्लिश सेंटेंस, मतलब इसको इंग्लिश में लिख के देखते हैं पहले क्या लिखना है। इफ red light, okay, then stop। पहला स्टेटमेंट ये होगा। अदरवाइज if yellow light, then what should we write? Ready, something like that, okay। after that उसके बाद हम लिखेंगे अदरवाइज ग्रीन, क्योंकि रेड और येलो के बाद बस ग्रीन बचता है। अगर ग्रीन है अदरवाइज गो, ठीक है। अभी अपन इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इफ, और आपको पता है इफ के बाद ब्रैकेट्स लगेंगे। अभी हम इसको कोड में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इफ, और आपको पता है इसके बाद ब्रैकेट्स लगते हैं। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे कि रेड लाइट फॉर नाउ, अभी ऐसा लिखा हूँ मैं। और देन के लिए आपको पता है कि हम कोलन लगाते हैं, देन आई राइट स्टॉप, ओके। उसके बाद अदरवाइज के लिए आपको पता है कि हम अदरवाइज को एक और तरह से लिख सकते हैं, एल्स, करेक्ट। तो अभी अपन इसकी जगह लिखेंगे, जब अपन एल्स और इफ को एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है एलिफ, ठीक। और उसके बाद फिर से एक कंडीशन, एलिफ के बाद फिर ब्रैकेट लगेगा, और ब्रैकेट का इस बार येलो लाइट, और देन की जगह कोलन, तो फिर क्या आएगा आंसर, रेडी। और फिर उसके बाद अदरवाइज आपको फिर पता है कि अदरवाइज में क्या होता है, एल्स। तब मैं लिखूंगा एल्स कोलन ब्रैकेट में गो, ठीक है। अभी इसको हम और थोड़ा डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कोड के फॉर्म में लिखता हूँ। तो मैं अभी मान लीजिए कि सिग्नल है रेड, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इफ सिग्नल, और मैं चेक करूँगा कि क्या ये रेड है, देन प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, स्टॉप। फिर नेक्स्ट में लिखूँगा मैं एलिफ में फिर से ब्रैकेट लगेगा, और ब्रैकेट के बाद कोलन लगेगा, ठीक है। मैं फिर चेक कर रहा हूँ सिग्नल इज इक्वल्स टू येलो, तो इसमें क्या करना है, देन प्रिंट रेडी। और देखो थर्ड, हमें मालूम है कि थर्ड में क्या लिखना है, एल्स प्रिंट गो, ठीक है। अब मैं पुराना जो इंग्लिश स्टेटमेंट है उसको हटा देता हूँ, और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करके लेट मी जस्ट क्लियर इट एंड नाउ आई विल रन इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख लिया सिग्नल रेड हो रहा है, अभी प्रेजेंटली सिग्नल रेड है। तो यहाँ चेक करा उसने, क्या सिग्नल रेड है, हाँ है, तो स्टॉप करना है, ठीक है। तो एक बार ये हो जाता है इफ, तो ये बाद में फिर एल्स इफ और एल्स में नहीं जाता है। तो क्योंकि उसको पता लगे कि सिग्नल रेड है, तो क्या करना है, प्रिंट करना है स्टॉप, और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सिग्नल येलो हो रहा है, ठीक है। तो चेक करेगा क्या सिग्नल जो कि येलो, तो येलो इज इक्वल टू रेड, नहीं, तो फिर इसको नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन इसको जिस तरह इसको कोलैप्स कर लेते हैं, मतलब ये नहीं चलेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। तो फिर वो नेक्स्ट में चेक करेगा, ओके क्या सिग्नल येलो है, तो बोलेगा हाँ है, तो फिर ये इसको रन करेगा, प्रिंट। तो देखिए आंसर आ गया रेडी, ठीक है। अब मान लीजिए ग्रीन है, सिग्नल में ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो पहले वो चेक करेगा क्या सिग्नल रेड है, नहीं, तो उसको कुछ नहीं करेगा। फिर चेक करेगा क्या सिग्नल येलो है, तो बोलेगा नहीं, तो उसको कुछ नहीं करेगा। अब वो बोलेगा और कुछ भी हो, तो क्या आंसर आना चाहिए, गो,
मैं इसको रन करके देखता हूँ। 2। अब एक और एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल ब्लू है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है? क्या आउटपुट आना चाहिए? स्टॉप आना चाहिए, रेडी आना चाहिए या गो आना चाहिए? तो हम देखेंगे उसके लिए। तो पहले वो चेक करेगा, क्या सिग्नल रेड है? तो ब्लू और रेड सेम नहीं है, तो नहीं जाएगा। क्या सिग्नल येलो है? तो बोलेगा नहीं, तो उसको भी नहीं चलाएगा। फिर क्या बोलेगा, और कुछ भी अदरवाइज़ एनीथिंग एल्स, तो क्या आंसर आना चाहिए? गो। तो आंसर आ गया गो। सो लेट मी जस्ट समराइज़ नाउ। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ओपन कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। So if some condition, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर कंडीशन होगी तो कंडीशन शुड बी ईदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में तो कुछ होना चाहिए। देन डू समथिंग, ओके। इसको और भी क्या बोला जाता है? इफ बॉडी, इफ्स बॉडी, ठीक है। अदरवाइज इफ, मतलब उसको लिखते हैं एल, एल्स इफ, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाता है एलिफ, एलिफ एंड अगेन सम कंडीशन। इसको मैं लिख देता हूँ कंडीशन 2, इसको मैं लिख देता हूँ कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 में आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, कंडीशन 2 में भी आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे डू समथिंग, और ये क्या कहलाएगा? एलिफ बॉडी। और थर्ड हम लिखेंगे एल्स। यहाँ कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, जितना भी बचा हुआ है सब कुछ। तो अगर एल्स, उसमें हम कहेंगे डू समथिंग, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एल्स बॉडी। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग, बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इट विल हेल्प अस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए